यूट्यूब मंच पर मैं सतीश यादव। आज मैं अपने जीवन में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारे साथ आज के युवाओं से वह बताना चाहता हूं कि आप लोग भी बड़े ध्यान से और बड़े सतर्कता से किसी के पीछे भागें। सबसे पहले आप जब किसी के साथ जुड़ते हैं, पहले उनके बारे में अच्छे से आप समझिए कि हम जिसके साथ जुड़ रहे हैं, चाहे जिस संस्था में जुड़ रहे हैं, जिस संगठन में जुड़ रहे हैं, जिस राजनीतिक पार्टी में जुड़ रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ रहे हैं, तो पहले उनके बारे में आप समझिए कि हम इनके बारे में क्या जानते हैं। जब आपको किसी पार्टी में या किसी संस्था में या किसी संगठन में जुड़ना होता है तो लोग आपके बहुत प्रशंसा करते हैं, आपकी बहुत तो इस बात पे आप लोग को ध्यान देना होगा। जब आप कुछ लोग तो इतने स्वार्थी हैं कि जब आपको बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि आप किसी काम के नहीं हैं, आपके साथ सिर्फ 10 लोग जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बस वो 10 लोगों को अपना बनाने के चक्कर में आपसे दूरियां बना लेंगे और 10 लोगों को अपने साथ ले लेंगे और 10 लोगों के साथ जो आपका व्यवहार रहा है आपसे खराब हो जाएगा और वो लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले इस चीज को समझना चाहिए, किसी संस्था में जुड़ो, बड़ी बारीकी से कुछ दिन रहकर अपने कला का प्रदर्शन कीजिए, अपने अनुभव को साझा कीजिए, समझिए, तब अपने लोगों को बीच में लाइए। अगर आपको पता, छोटी सी उदाहरण है कि आपके साथ 100 लोग जुड़े हैं और आप जिस संस्था में पदाधिकारी बनाए गए या जिस राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी बनाए गए, आप एक ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे। जब आप उस ग्रुप पे जोड़े जाते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप अपने लोगों को इस ग्रुप में जोड़ सकते हैं, आपको एडमिन बना देंगे। उसके बाद आप अपने लोगों को, आप अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए, ज़्यादा भीड़ दिखाने के लिए लोगों को जोड़ देंगे कि हमने इतने लोगों को जोड़ दिया। उसमें से जो चालाक पदाधिकारी होता है, आपको दबाने की कोशिश करेगा। वही 100 लोगों से बारी बारी से व्यक्तिगत नंबर निकाल के बात करेगा और अपना बना लेगा, और वो लोग जो आपके 100 लोग थे आपसे दूरियां बना लेंगे। ये मैं बहुत सूझबूझ के साथ बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत संस्थाओं में गया और ये मुझे बहुत अनुभव है। मेरे साथ हमारे ही इतने अच्छे अच्छे मित्र इस संस्था संगठन के चक्कर में हमसे दूर हो गए, बात भी नहीं करते हैं। यहां तक कि जितने लोगों को मैं खुद समाज में एक्टिव किया, वो लोग भी बात करना बंद कर दिए। बहुत से लोगों को मैं लाया और आज अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन आज वही लोग हमसे बात नहीं करते हैं। क्यों? कि वो लोग किसी और के माया मोह में चक्कर में पड़ गए, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चक्कर में पड़ गए। तो साथियों, ये व्यक्तिगत अपने ऊपर मत लीजिएगा। अगर कोई भी नवयुवक अपने राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, सर्वप्रथम आप उसके साथ जुड़िए और बारीकियों से उस अध्यक्ष के बारे में समझिए कि वो हमारे साथ खरा उतर पाएगा। आधी रात को फोन करने पर पुलिस स्टेशन में आएगा, रोड पर एक्सीडेंट होने पर वह हॉस्पिटल पहुंचेगा या रोड पर, सड़क पर पहुंचेगा, तब आप अपने लोगों के साथ उसके साथ समर्थन कीजिए। तब उस अध्यक्ष समझिए कि आपके साथ खरा उतरेगा और आपके पूरे दिन में आपके साथ खड़ा मिलेगा। बहुत से अध्यक्ष लोगों का फोन बंद हो जाता है। मैं खुद स्वयं बता रहा हूं कि बहुत बार रातों रात मैं फोन आने के बाद रात में भी मैं रोड पे जाके, एक्सीडेंट हुआ है किसी साथी का, तो वहां पहुंचा, पुलिस स्टेशन में पहुंचा। भले मैं उसकी मदद न कर पाऊं, लेकिन उसके साथ में जब पुलिस स्टेशन में खड़ा होता है उसका साहस दुगना हो जाता है। अगर वह हॉस्पिटल में है, आप उसे देखने चले जाओ, कुछ मत करो। हाथ में एक छोटा सा थैली लीजिए जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए, जूस ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए और उसके साथ घंटा 2 घंटा हॉस्पिटल में बिताइए। उसका हौसला बढ़ेगा कि हमारा अध्यक्ष, हमारा पदाधिकारी हमारे साथ खड़ा है। आप पुलिस स्टेशन उसकी कुछ भी मदद नहीं कर पाओगे, लेकिन उसका हौसला बढ़ जाएगा।
ऐसे लोग अगर आपके साथ हैं तो आप खुले मन से जितने लोग आपके साथ हैं उस संस्था में जुड़ जाइए। और बहुत से अध्यक्ष 10 लोगों को इकट्ठा करके एक संस्था बना लिए, संगठन बना लिए, अध्यक्ष बन गए, लेकिन उनकी जान पहचान कुछ नहीं है। पुलिस स्टेशन में बोलने तक की हिम्मत नहीं है, हॉस्पिटल में 10 रुपए मदद करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसे ऐसे तो मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं कह रहा हूँ, उन युवाओं के लिए कह रहा हूँ जो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दिखावे वाले अध्यक्ष के साथ जुड़ जाते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि उनका साथ छोड़ के दूसरे संस्था में जाते हैं, फिर उनका नाम वहीं हैं। क्योंकि मैं बहुत संस्था में इसलिए गया कि सबकी भावनाओं को समझ नहीं पाया कि कौन कहाँ तक गरीबों की मदद कर सकता है, विकलांग की मदद कर सकता है, भूखे को खाना खिला सकता है, रोड पर गिरे हुए को उठा सकता है, पुलिस स्टेशन में कौन पहुंच सकता है, हॉस्पिटल में कौन जाकर उनका हाल चाल ले सकता है। ऐसा नहीं कोई मिला। इसलिए मैं दर दर भटक कर बहुत संस्थाओं में गया और खुद मैं सबसे दूरी बना लिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि सिर्फ लोग अपना नाम कमाने के लिए अध्यक्ष बनते हैं। और संस्था में पैसा डोनेट करो, आप अच्छे हो, हमेशा ताली बजती रहेगी आपके नाम की। और लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अपनों के साथ जुड़े रहिए। और सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यही है, अपने माता पिता की सेवा करिए, दादा दादी की सेवा करिए, पृथ्वी के सबसे बड़े भगवान हैं। और संस्था संगठन में जुड़कर अपनी मजबूती बनाएं, अपने समाज का भला करें। अगर आपको यकीन न हो, जाकर टाटा हॉस्पिटल के बाहर देख लीजिएगा, अपने यूपी बिहार अन्य प्रांत से लोग आकर सड़क के किनारे सोए हुए मिलेंगे। लेकिन हमारे समाज, यादव समाज का एक भी यादव भवन नहीं है मुंबई में कि 2-4 लोगों को रुकने की व्यवस्था हो सके। और मैंने यह मुद्दा उठाया तो बहुत लोग मेरे ऊपर कटाक्ष करने लगे कि 4 दिन से समाज में घूमे, यादव भवन की मांग कर रहे हैं, कितना पैसा देंगे। पैसे की बात नहीं होती है, सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता है, इंसान की सोच मायने रखती है। अगर मैं किसी संस्था के साथ अच्छे से जुड़ूं और एक दिन मेहनत करूं, समाज के सभी वर्ग के लोग के साथ जाऊं, हाथ फैलाऊं, तो जरूर चंदा मिलेगा और एक दिन यादव भवन बनेगा। लेकिन और लोग मुझे दबाएंगे कि ये क्रेडिट लेना चाहता है यादव भवन के नाम पर। ऐसा नहीं है, लेकिन अपने समाज के लोगों को पहचानिए। और इसलिए कह रहा हूं, आज के युवा बड़ी सूझबूझ के साथ, सबसे पहले तो आपके अगर पढ़ने की समय है, आप अपने शिक्षा पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, घर परिवार में ध्यान दीजिए। और किसी का झंडा ढोने के लिए बहुत समय पड़ा है। जब आप समझ लेना कि हम किसी काम के नहीं हो, तो किसी नेता के पीछे और किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे घूमना, जयकारा लगाना। पहले आप पढ़ाई लिखाई करो, कामयाब बनो, किसी मंच पर खूब अच्छे से गरज के बोल सको, अच्छी से पढ़ाई करो। अगर माता पिता बुजुर्ग हैं तो अपने घर का खेती बाड़ी का काम करो, माता पिता की सेवा करो। सबसे बड़ी बात, कोई अन्यथा न ले। आज के युवाओं के साथ जो अपमान हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।